पिछले वाला हम लोग एक्सरसाइज 3.1 देखे थे। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.2। पहला क्वेश्चन के अनुसार दिया हुआ क्वेश्चन, इसके अनुसार हम लोग मान लिए कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू एक्स और नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू वाई। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 और क्वेश्चन के अनुसार बोल रहा है कि गर्ल्स जो है वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, इसलिए y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, क्योंकि गर्ल्स y है इसलिए x माइनस 4 इक्वल टू माइनस 4, और गर्ल्स और बॉयज़ मिलके टोटल स्टूडेंट यानी x प्लस वाई इक्वल टू 10। दूसरा इक्वेशन ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए पहला इक्वेशन को लिए x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 4, उसको अरेंज किए, y को लेफ्ट हैंड साइड, x को राइट हैंड साइड। उसके बाद हम पहले ही बोले ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए आप आंसर आपको पहले पता होगा, ग्राफ निकालने में आसानी होगा, तो इसका आंसर 3 7 होने वाला है। तो बाकी आप कुछ भी लीजिए, x1 लीजिए तो y5 आएगा, x माइनस 1 लीजिए तो 3 आएगा और 3 7 ये आपका सॉल्यूशन ही होगा, तो आप अपने से पुट कर दीजिएगा। सेकेंड इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y को लेफ्ट हैंड साइड छोड़ दिए, x को राइट हैंड साइड, इसमें भी अपने से 3 7 ले लिए हैं, बाकी x इक्वल टू 5 तो y इक्वल टू 5, x इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू 6। इससे क्या होगा कि 3 7 पे ही जा करके मीट करेगा, क्योंकि दोनों में 3 7 है, इससे सॉल्यूशन निकालने में आसानी होगा। देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे ग्राफ जो है जा करके 3 7 पे मिला है, तो सॉल्यूशन क्या हो गया 3 7, यानी x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 7, यानी कि बॉयज़ हो गया 3 और गर्ल्स हो गया 7। 1 के 2 नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन के अनुसार कॉस्ट ऑफ ईच पेन को हम लोगों ने माना x और कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल को माना y। तो 5 पेंसिल खरीदे थे और 7 पेन, इसीलिए 5y प्लस 7x इक्वल टू ₹50 जो दिया हुआ है आपके बुक में, और 7y यानी कि 7 पेंसिल और 5 पेन का दाम 46 रुपये है। सेकेंड इक्वेशन, इसको भी ग्राफिकली सॉल्व कर ले रहे हैं। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए इस इक्वेशन को अरेंज किए, पहले इक्वेशन को y लेफ्ट हैंड साइड, x राइट हैंड साइड। इसमें भी हम पहले ही बोले ग्राफिकली सॉल्यूशन के लिए हम बार बार बोल रहे हैं कि सॉल्यूशन आपको पता रहेगा तो ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालने में आपको आसानी होगा। इसमें एक्स वाई मेरा आपका 5 3 है, इसमें भी 5 3 होगा एक ठो, और बाकी आप पुट करके निकालिए। x 0 पुट करेंगे तो y 10, x 10 पुट करेंगे तो y माइनस 4। इसे आपका कोऑर्डिनेट्स आ गया। दूसरे इक्वेशन को भी सॉल्व करें तो y लेफ्ट हैंड साइड और x राइट हैंड साइड, -2 पुट करेंगे तो 8, 12 पुट करेंगे तो -2। अपने मन से भी कुछ पुट सकते हैं, बट ऐसा पुट कीजिएगा जिसमें फ्रैक्शन में ना आए जनरली। इससे कोऑर्डिनेट ये हुआ। उसके बाद ग्राफ पे इसको प्लॉट किए, प्लॉट करने के बाद x जो हो गया 5 हो गया, y जो हो गया वो 3 हो गया। तो इससे क्या हो गया कि एक पेन का कॉस्ट हो गया ₹5 और एक पेंसिल का कॉस्ट हो गया ₹3। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 के 1 पे गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है कि ये बताना है कि इस इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो इंटरसेक्टिंग होगा कि कोइंसिडेंट होगा कि पैरेलल होगा। तो आपका इक्वेशन दिया हुआ है एक, इसको सबसे पहले लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन 1 एंड 2 विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 रेस्पेक्टिवली। इससे क्या आ जाएगा कि कंपेयरिंग करने का मतलब a1 हो गया आपका 5, b1 हो गया आपका -4 और c1 हो गया आपका 8, उसी तरह a2 हो गया 7, b2 हो गया +6 और c2 हो गया -9। तो इससे हम लोग क्या लेंगे कि a1 बाई a2 निकालेंगे, फिर b1 बाई b2 निकालेंगे, फिर c1 बाई c2। इसमें ज़रूरत नहीं क्योंकि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू है, तो a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। जब नॉट इक्वल है तो c1 बाई c2 निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, क्योंकि a1 बाई b2 अगर कंडीशनली ये है कि a1 बाई b2 नॉट a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू अगर b1 बाई b2 है तो इसका इक्वेशन क्या होगा इंटरसेक्टिंग लाइन। सेकेंड वाले में भी आपका इक्वेशन बुक में दिया हुआ है, हम डायरेक्ट लिए हैं a1 इक्वल टू 9, b1 इक्वल टू 3, c1 इक्वल टू 12, a2 इक्वल टू 18, b2 इक्वल टू 6 और c2 इक्वल टू 24। तो a1 बाई a2 आया 1/2, b1 बाई b2 भी आया 1/2
और C1/C2 भी आया 1/2। तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 इससे हो गया। तो जब ऐसा कंडीशन होता है इसका मतलब क्या है, कोइंसिडेंट। तीसरे नंबर पे आ रहे हैं आपका A1/A2, ए दिया हुआ है 6, B1 है -3, C1 है 10, A2 है 2, B2 है -1, C2 है 9। तो इसमें A1/A2 हो गया 3, B1/B2 हो गया 3, C1/C2 हो गया 10/9। तो इसमें A1/A2 और B1/B2 तो बराबर, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। तो इस इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल, क्योंकि नो सॉल्यूशन का ये ग्राफ है। अब आते हैं आपको 3 नंबर में। 3 नंबर में हमको अब बताना है कि ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है। इसके लिए सबसे पहले ग्राफ आप देख लीजिए, उसमें भी लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन 1 एंड 2 विथ A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 रेस्पेक्टिवली। तो A1 हो गया आपका 3, B2 हो गया 2 और C1 हो गया -5, क्योंकि ये इधर जाएगा। A2 हो गया 2, B2 हो गया -3 और C2 हो गया -7, क्योंकि इधर जाएगा। तो आपका A1/A2 हो गया 3/2, B1/B2 हो गया 2/-3। तो ये दोनों बराबर नहीं है, इससे C1 C2 निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। इसका मतलब ये गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ठीक है, यानी कि इसका कंडीशन हम पूरा दिखाते रहेंगे कंसिस्टेंट के लिए क्या क्या कंडीशन है। पहले सेकंड नंबर देख लीजिए। तो A1/A2 आपका 2 है, 2/4 हो गया, B1/B2 हो गया 3/-6 और C1/C2 हो गया आपका -8/-9। यानी A1/A2 और B1/B2 तो बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं। तो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट, क्योंकि ये नो सॉल्यूशन है। तो नो सॉल्यूशन वाला इनकंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट के लिए ये कंडीशन है, ये भी कंडीशन है। ये हो गया वन सॉल्यूशन, ये हो गया मैनी सॉल्यूशन, ये हो गया नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन वाले को इनकंसिस्टेंट कहते हैं, बाकी दोनों कंसिस्टेंट है। क्योंकि और भी क्वेश्चन है जो आपको करना है, इसलिए हम कंडीशन आपको बता दिए हैं। 4 नंबर में आ रहे हैं। 4 नंबर में आपको इक्वेशन दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ग्राफ अगर कंसिस्टेंट है तो आपको अगर आपका इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो ग्राफ निकालना है, नहीं तो नहीं निकालना है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 दिया हुआ है। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ A1x B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 रेस्पेक्टिवली। तो A1 B1 और C1 दिया हुआ है, कितना है, A1 इक्वल टू 1, B1 इक्वल टू 1 और C1 इक्वल टू -5 इधर जाएगा। A2 इक्वल टू 2, B2 इक्वल टू 2 और C2 इक्वल टू -10 इधर जाएगा, तो -10 होगा। तो A1/A2 1/2, B1/B2 भी 1/2 और C1/C2 भी 1/2। तो तीनों कंडीशन बराबर है, यानी ये मैनी सॉल्यूशन है, यानी ये कंसिस्टेंट का है। तो कंसिस्टेंट है तो इसको ग्राफिकली सॉल्व कीजिए। मैं निकाला नहीं हूँ, आपको करना है ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, अगर कंसिस्टेंट हो तो, अगर इनकंसिस्टेंट तो उसका ग्राफ नहीं निकालिए, कंसिस्टेंट इसलिए ग्राफ निकालना। और भी क्वेश्चन है जो आपको डील करना है। 5 नंबर में आ रहे हैं। 5 नंबर में क्वेश्चन के अनुसार हम मान लिए कि विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन को x मान लिए हैं, x यूनिट, और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को मान लिए हैं y यूनिट। क्वेश्चन के अनुसार कि लेंथ जो है वो विड्थ से 4 बड़ा है, तो y इज इक्वल टू x प्लस 4। क्वेश्चन दिया हाफ द पेरीमीटर इज इक्वल टू 36। क्वेश्चन के अनुसार दिया हुआ है। तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल प्लस बी, एल हो गया y और b हो गया x इक्वल टू 36। तो हाफ है, हाफ करने का मतलब बाई 2 कर दिए, तो बाई 2 से 2 कट गया, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 36। सेकेंड इक्वेशन। उसके बाद इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा था कि ग्राफिकली या एलिमिनेशन, तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैं एलिमिनेशन से भी किया हूँ, ग्राफिकली से भी किया हूँ, बाकी बारी बारी से देख लीजिए। पहला कंडीशन था y माइनस एक्स इक्वल टू 4 और y प्लस एक्स इक्वल टू 36, तो कट गया। 2y इक्वल टू 40, तो y इक्वल टू 20। y के वैल्यू को हम लोग पुट किए इक्वेशन 1 में, तो y बराबर x प्लस 4, तो 20 माइनस 4 इक्वल टू x, यानी x इक्वल टू 16। तो लेंथ हो गया आपका 20 यूनिट और ब्रेथ हो गया आपका 16 यूनिट। अब आप ग्राफिकली भी देख लीजिए, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 दिया हुआ है, यानी y को लेफ्ट हैंड साइड, x को राइट हैंड साइड। इसका एक कंडीशन तो हम लेंगे ही क्योंकि सॉल्यूशन है, बाकी दो कंडीशन आप ले लीजिए। अगर x लीजिएगा तो 4 लीजिएगा तो 8, x 0 लीजिएगा तो 4, y उसी तरह x 18 तो y भी 18, x 20 तो y 16। और इसको प्लॉट कर दीजिए ग्राफ पे। देखिए यहाँ पे प्लॉट किए हैं ग्राफ पे, तो कहाँ पे कटा है, यहाँ पे 16 20 के पास कटा है,
यानी कि आपका सॉल्यूशन क्या हो गया 1620, ठीक है। सारे नंबर को प्लॉट करने के बाद ज्वाइन कर दीजिएगा तो दोनों अपने आप मीट करेगा 1620 पे, यानी आपका हो गया x16 y20, यानी ब्रेथ हो गया 16 और लेंथ हो गया 20 यूनिट। अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में एग्जाम्पल देना है, ठीक है। तो इक्वेशन, एक इक्वेशन आपको दिया है, दूसरा इक्वेशन का आपको एग्जाम्पल देना है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए एक इक्वेशन देना है। तो एक इक्वेशन आपको दिया है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी टू, जैसे हम यहाँ से अपने से एग्जाम्पल ले कोई भी ले सकते, जरूरी नहीं कि यही ले, जैसे 2/3, a1/a2 हो गया 2/3 और b1/b2 हो गया 3/2, तो दोनों बराबर नहीं हो रहा है, कंडीशन भी यही करा, तो वैसा इक्वेशन लीजिए ताकि ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए। तो हम यहाँ इक्वेशन लिए हैं, आप कोई भी इक्वेशन ले, जरूरी नहीं कि यही इक्वेशन ले, कोई भी इक्वेशन लेंगे। पैरेलल लाइन का कंडीशन है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो उसी तरह से हम लिए हैं, यहाँ 2x है तो यहाँ 4y यानी 1/2, उसी तरह 3y यानी 6y 1/2 यहाँ लिए हैं, यानी कि a1/a2 और b1/b2 तो बराबर हो गया, नॉट इक्वल टू c1 -8/-6 लिए हैं, यानी इससे क्या होगा कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, उसके अकॉर्डिंग ये लीनियर इक्वेशन लिए हैं। तीसरा है कोइंसिडेंट लाइन का कंडीशन है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, जिसके अनुसार हम लीनियर इक्वेशन लिए हैं 4x + 6y - 16, आपको इसके अनुसार लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं 7 नंबर में आपका इक्वेशन दिया है x - y + 1 इक्वल टू 0 और 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आप x एक्सिस के साथ एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कीजिए। तो x एक्सिस के साथ बोल रहा है, आप ध्यान से पहले ग्राफ देख लीजिए, इसमें x के साथ भी एक ट्रायंगल बन रहा है और y के साथ भी एक ट्रायंगल बन रहा है। तो हमको x के साथ दिखाना था, केवल इसलिए x को रंगे। x को लाने के लिए भी x एक जीरो लीजिएगा तो ज़्यादा बढ़िया है, इसमें भी एक जीरो लिए x को, इसमें भी एक जीरो लिए हैं। तो इसमें भी पहले इक्वेशन को तोड़ करके y को लेफ्ट हैंड साइड और x को राइट हैंड साइड रखे और इसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट किए हैं। उसी तरह सेकेंड इक्वेशन को भी y को लेफ्ट हैंड साइड और x को राइट हैंड साइड रख के इसके कोऑर्डिनेट को निकाले, और दोनों जब ग्राफ को प्लॉट किए तो आपका इस तरह से ग्राफ बना। तो यहाँ भी ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ भी ट्रायंगल बना, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार आपको x एक्सिस वाले के साथ ट्रायंगल दिखाना है, तो इसके साथ वाले को कलर कर दिए, ठीक है। इस तरह से आपको एक्सरसाइज 3.2 खत्म हो गया।